हालेलुया। मैं हमेशा बोलता आपका हालेलुया जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा आशीष रहेगा। अब वो आपके ऊपर आपको कितना बड़ा चाहिए, उसके बाद भी नहीं बोल रहे कोई। और 2-3 बोतल रखेंगे पास से ताकि फेंक के मारूं किसी को। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दिस वंडरफुल मॉर्निंग, और स्पेशली सीनियर मैन ऑफ गॉड आंटी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली मेरा एक स्पिरिचुअल भैया है अजय यादव के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आंटी जब वर्शिप कर रही थे, गा रहे थे, आंख बंद किया, ऐसा लग रहा मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। और जब वो आंटी वो वचन को बोल के गा रही थी, उसको लिटरली मैं अपने आंखों के सामने होते हुए वैसा मेरे को दिखाना पड़ा, मेरा आंख से पानी निकलना प्रारंभ हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आंटी के लिए। हालेलुया हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक बात को मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। इस ब्रह्मांड में 2 तरह का मिनिस्ट्री है। एक मिनिस्ट्री जहाँ हर एक चाइल्ड ऑफ गॉड बोलता है कि प्रभु तू मेरे को इस्तेमाल कर, और इस्तेमाल होने के लिए अपना हर एक बुद्धि, शक्ति, बल, आइडियाज का प्रयोग करता है। और एक दूसरा मिनिस्ट्री है जहाँ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। मैं ऐसा बोलूँगा, यूज्ड बाय गॉड। और जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है तो परमेश्वर क्या करता है पता है? एक शरीर को ढूंढता है और उस शरीर में आएगा और वो अपना जीवन आपके शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर जिएगा। जो सेकंड लेवल का मिनिस्ट्री है ना, द फर्स्ट लेवल का मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा पावरफुल, ग्लोरियस मिनिस्ट्री है। क्यों पता है? उस सेकंड लेवल का मिनिस्ट्री में प्रभु आपके अंदर आकर आपके थ्रू वो अपना जीवन इस पृथ्वी पर जीना चाहता है। मैं नहीं जानता आपको समझ में आया कि नहीं आया। अपने आप को चेक कीजिए, आप कौन सा मिनिस्ट्री कर रहे हैं। कहीं पहला वाला मिनिस्ट्री तो नहीं है, अपना बुद्धि, शक्ति। आज तो मीडिया जबरदस्त है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। और ऊपर से सबसे आश्चर्य की बात क्या हुआ, जिस क्राउड में मैं प्रीच किया उसी क्राउड को उसने एडिट करके ऐसा मेरे को भेजा कि वो प्रीच कर रहा है, वो क्राउड में बैठ खड़ा होकर। मैं बोला यार ये तो मेरा क्राउड है, मैंने एक जगह प्रीच किया था वही लोग हैं, 12-15 हजार लोग। तो ये सेकंड लेवल का, फर्स्ट लेवल का मिनिस्ट्री है। बट मैं चाहता अगर आप वो मिनिस्ट्री में हैं तो उससे आज स्केप होइए और उस सेकंड लेवल के पास आके बोलिए प्रभु तू मेरे को इस्तेमाल कर लो। हालेलुया। अगर एक बात को याद रखना, अगर वो आपको इस्तेमाल करेगा तो वो वहां तक ले जाएगा जहां तक उसका सोर्स है। हालेलुया। उसी के लिए मैं लोगों को बोलता अपना विजिटिंग कार्ड लेके मत घूमना। तो आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूमेंगे तो आप वहीं तक जाएंगे जहां तक आपका सोर्स है। मैं बोलता हूं परमेश्वर को अपना विजिटिंग कार्ड बनाओ तो वो वहां तक ले जाएगा जहां तक उसका सोर्स है। मैं उसका सबसे बड़ा गवाह हूं। हालेलुया हालेलुया। वो बोलता मैं तुझे पृथ्वी की छोर तक मैं तुझे लेके जाएगा, बट आप उसके सामने ईमानदार बनिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के अपना अगल बगल वाले को मत देखिए। दिस मॉर्निंग केवल आप और होली स्पिरिट, उस पवित्र आत्मा को, उस यीशु को आप देखना प्रारंभ कीजिए। और आज के सुबह के समय आप बोलिए पवित्र आत्मा तू मुझसे बातचीत कर, और तेरा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को मेरे जीवन में तो प्रकट कर। यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे चाहे बच्चे हो सकता है कोई माँ अपने बच्चे को ऊम में रखी होगी। हर एक के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है, हर एक के लिए पवित्र आत्मा का एक उद्देश्य है। और दिस मॉर्निंग परमेश्वर उस उद्देश्य को कुछ लोगों के ऊपर प्रकट करने के लिए तैयार है। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के जस्ट अपने मुंह में जस्ट थोड़ा समय अपने, मैं चाहता हूं थोड़ा समय, अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, जस्ट स्पीकिंग इन टंग्स, प्रेजिंग इन टंग्स, सिंगिंग इन टंग्स। अगर आपका अन्य भाषा का वरदान, अपने हाथ को उठा के बोले यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु
मैं तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ यीशु। मेरे प्रार्थना के द्वारा, मेरे स्तुति के द्वारा, मेरे धन्यवाद के बलिदान के द्वारा। थैंक यू होली स्पिरिट। खोरा मना शाकातरियांदा नबा। ओ थैंक यू जीसस। कोई शांत नहीं बैठे, इतने लोग हैं। मैं चाहता आप अपना मुंह को खोलिए, उसके उपस्थिति में अपना मुंह को खोलिए, अपने मुंह को दबा के मत रखिए। प्रभु बोलता तो मुंह खोल, मैं तुझे भरने के लिए तैयार है। तू मुंह खोल। थैंक यू होली स्पिरिट। गोरामाना शांतर याद लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खो थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण के लिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा तो आज एक डिफरेंट लेवल में तो बातचीत करने जा रहा है लॉर्ड। पवित्र आत्मा आज अपने आप को कुछ लोगों के ऊपर प्रकट कर कर तो अपना उद्देश्य को मैं प्रकट करने जा रहा। होली स्पिरिट, ओ थैंक यू होली स्पिरिट। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। अपने हाथों को उठाकर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। क्यों ना एक और बार दोहराए प्रशंसा। प्रशंसा हो प्रभु यीशु, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान प्रभु, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, Lord, then sings my soul, my Savior God, to thee. अपने हाथों को उठाकर कहे, and how great thou art. Yes, Jesus, Lord, how great thou art. How great thou art. How great thou art. कितना महान प्रभु, ओ कितना महान, महान परमेश्वर, कितना महान। प्रशंसा, ओ प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान। उस महान परमेश्वर की आराधना करे कलीसिया। महान, oh yes Jesus। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना
Oh, hallelujah. Hallelujah. सारे लोग अपने मुंह खोल कर उसकी आराधना करें। Hallelujah. एक और बार hallelujah प्रभु में। Oh, hallelujah. 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 तो अपने हाथों को उठा कर गए। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. यीशु प्रभु है। आइए आप सब घोषित करें, यीशु प्रभु है। Yes Lord, yes Jesus। ओ यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। एक और बार दोहराए, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु। तो क्यों ना हम हाथ उठाकर उसे पुकारे, हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 दिस मॉर्निंग वो पवित्र आत्मा एक बात को बोलता है, कुछ इम्पॉसिबल, प्रभु बोलता है जो तेरे जीवन में जो इम्पॉसिबल है, प्रभु बोलता है उसको मैं पॉसिबल करने जा रहा हूँ। बोल रहा हूँ देयर इज पीपल हियर, यहाँ कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप बोल रहे अब ये नहीं हो सकता, आई लॉस्ट एवरीथिंग। ऐसे लोगों से दिस मॉर्निंग वो पवित्र आत्मा एक बात बोलता है, जब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, हर एक इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल में बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। चाहे वो मिनिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो आपका जॉब का प्रोफाइल क्यों ना हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, दिस मॉर्निंग वो पवित्र आत्मा एक ही बात को बोलता है, तेरे जीवन का हर एक वो एरिया जो इम्पॉसिबल है, मैं पॉसिबल में बदलने के लिए तैयार हूँ। बोलता हूँ दिस इज़ द मॉर्निंग। आज वो मॉर्निंग है जो सारी मॉर्निंग से डिफरेंट होने जा रहा है। बोल रहा, क्योंकि आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों के ऊपर बहुत सामर्थ्यशाली रूप में उतरने के लिए तैयार है। थैंक यू। अपने हाथों को उठाकर जस्ट वेलकम, उसका स्वागत कीजिए, उसको बोलिए लॉर्ड तू मेरे ऊपर छा जा, लॉर्ड तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु एक डिफरेंट फॉर्म में मेरे ऊपर आके काम करने पाए। लॉर्ड खोरा बना शांत रे, सारे लोग कोई भी शांत नहीं बैठेगा, जैसे अपने मुंह को खोलिए। वो पवित्र आत्मा कुछ शैतान की युक्तियों को तोड़ने के लिए
जो शैतान की योजनाओं को जो भी आपके अगेंस्ट में है उखाड़ क्यों ना के उस नाम को फेंकने के पुकारे। लिए। और जब पवित्र आत्मा यहाँ है, शैतान का कोई भी योजना यहाँ काम नहीं आएगा। Take control of तो क्यों ना हम सब हाथ उठाकर ऊंची आवाज में ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के रखिए। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी, एक बार फिर आपके चरणों के पास हम आते हैं लॉर्ड दिस मॉर्निंग, और पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस जगह में हैं और सब कुछ तो अपने नियंत्रण में लिया है लॉर्ड। और पवित्र आत्मा, दिस इज योर टाइम। तो जिससे भी बातचीत करना है लॉर्ड, जिसके भी जीवन को तू छूना चाहता है लॉर्ड, जिसके भी जीवन से तू बंधनों को तोड़ना चाहता, दिस इज योर टाइम होली स्पिरिट। और प्रभु, मनुष्य की सोच, समझ और कल्पना से बढ़कर दिस मॉर्निंग तो काम करने जा रहा है लॉर्ड। और तू एक बात को बोल रहा है, आज की सुबह मैं केवल उन्हीं लोगों को लेकर आया जिनके जीवन में मेरा एक उद्देश्य है, बोल रहा लॉर्ड। और आज कुछ लोगों के ऊपर प्रभु का आत्मा बोल रहा, उस उद्देश्य को मैं प्रकट करने जा रहा हूँ और पूरा भी करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, प्रभु तू मुझे क्यों रखा अभी तक, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। वो पवित्र आत्मा बोलता, मैं तेरे को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने के लिए तैयार हूँ। एक डिफरेंट व्यक्ति मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। और जो जो बातें तेरे जीवन में असंभव है, मैं उसको संभव करने जा रहा हूँ, बोला लॉर्ड। प्रभु, जो तेरी मर्जी है इस जगह में आज तो प्रकट कर लॉर्ड। सर आदर गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सारे लोग मिलके बोलिए आमीन, हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, आज की सुबह, चिल्ला के बोलिए, जो मरा जैसा मत बोलिए, पवित्र आत्मा का उद्देश्य आपके जीवन के लिए, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से परे है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए, पर शांत कोई नहीं बैठना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ।
हालेलुया। मैं एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दिस वंडरफुल मॉर्निंग। और आज के सुबह का एक टॉपिक है, वो है द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का उद्देश्य एक व्यक्ति के जीवन में क्या है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक के लिए पवित्र आत्मा का एक उद्देश्य है। मतलब आप जितने लोग भी यहाँ हैं, सबके जीवन में पवित्र आत्मा का अलग अलग उद्देश्य है। बाप रे, ऐसा मरा बैठे रहेंगे तो मैं क्या बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगल बगल वाले को बोलिए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का एक बड़ा उद्देश्य है। ऐसा लग रहा किसी को मार कर बैठाया बोल रहे। हालेलुया। बोलिए अगल बगल को पकड़ के। अगर वो नहीं बोल रहा, ये मौका मैं पूरा छूट दे रहा हूं आपको। बजाना तो बजाइए, हिलाना तो हिलाइए उसको, पर उसको बोलिए तू बोल, पकड़ के बोलिए उसको। हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा का आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं वो उद्देश्य क्या है। कई लोग तो क्यों, जो हाथी जानना नहीं चाहते, क्यों आए, क्यों यहां। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 26 से लेकर 33 तक कोई निकाल के पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 26 से लेकर 33 को हिंदी में क्या बोलेंगे, 33 है ना। ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा। और जिसके पास भी बाइबल है उसको निकाल के पढ़िए। यीशु की जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये क्रिसमस का संदेश नहीं है ना। कोई मत सोचना ये क्या क्रिसमस का संदेश। क्रिसमस नहीं है, उससे भी बड़ा संदेश है। बोल, पढ़िए। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले, उसका राज्य का। सब बोलेंगे ना, जो चुप रहेगा फिर मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा। बोलिए, उसका राज्य का कभी अंत ना होगा। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसका राज्य कोई और नहीं, मैं और आप उसका राज्य हैं। कभी ना खत्म होने वाला राज्य। अभी मैं रिसेंटली डेनमार्क में था, एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए गया। टॉपिक क्या था पता है? आप भी सुन के, जिसको बाइबल का जानकारी है वो तो समझ जाएगा। टॉपिक था बुक ऑफ एक्स चैप्टर 29। कई लोग ऐसे मुंह फाड़ के देख रहे क्या बोल रहे हैं। अच्छे से आप पढ़ेंगे, बाइबल का ज्ञाता है तो बुक ऑफ एक्स में केवल चैप्टर 28 है। और मेरे को टॉपिक दिया चैप्टर 29। उसका मतलब चैप्टर 29 कोई और नहीं है, मैं और आप हैं। हालेलुया। जो कभी ना खत्म होने वाला चैप्टर। बाप रे, ऐसा मरा जैसे बैठे हुए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप है वो चैप्टर जी। उसके बाद जो भी ऐड होगा चैप्टर 29 वर्स 1 2 3 4 5, वो कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया।
और यहाँ वो स्वर्गदूत यीशु के बारे में क्या बोल रहा है ना, उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। बाइबल में आप देखेंगे कई सारे लोग आए, कई सारे राजा आए, उन लोग सोचे ये हमारा राज्य कभी खत्म नहीं होगा, आए और जैसा आया वैसे चले भी गए। एस्तर की पुस्तक पढ़ेंगे, एक राजा था, कोई बताएगा उसका राजा का क्या नाम था? छयास राजा। उसके बारे में आप जानते हैं, 27 प्रांतों का वो राजा था। एक दिन उसका खजाना को दिखाने के लिए वो अपना खजाना को खोला, और उसका खजाना दिखाने के लिए उसको कितना दिन लगा पता है? 120 डेज। अब आप सोच के देखिए, 120 दिन वो खजाना दिखा ही रहा, तो कितना बड़ा खजाना होगा उसके पास। बाइबल बताती है वो भी राजा आया और वो भी राजा चला गया। दाऊद आया, दाऊद भी चला गया। अब्राहम आया, अब्राहम भी चला गया। बट यहां स्वर्गदूत बोल रहा है ये जो आएगा ना, इसका कभी भी राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, यीशु मसीह का राज्य का, कम से कम हिला के बोलिए बगल वाले को, क्योंकि आप ही उसका राज्य है ना। अगर आप ही ठंडा रहेंगे तो बगल वाला भी ठंडा राज्य को स्थापित करेगा। हिला के बोलिए, यीशु मसीह का राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, और उसका राज्य, बोलिए अगल बगल वाले को, तू है। और बोलिए ना जी हिला के। डाउट लग रहा है तो चिल्ला के बोलिए, बोलिए आप उसका राज्य का, आप उसके राज्य हैं। यहां स्वर्गदूत क्या बोल रहा पता है मरियम को, है ना। अब ध्यान से सुनना, एक जबरदस्त मिस्ट्री है यहां बाइबल का। बाइबल बताती है परमेश्वर 6वां महीने में गाब्रियल स्वर्गदूत को एक कुंवारी के पास भेजा, यरूशलेम के बेथलेहम में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बेथलेहम में कुंवारी लोग नहीं थे क्या? हाँ या ना बोलिए ना जी। बहुत सारे थे, बट पर्टिकुलर मरियम के पास क्यों आया? हालेलुया। और आके भी एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज दिया, उसका पूरा जान सूख गया होगा। बट क्वेश्चन है केवल मरियम के पास से क्यों आया? जिसके पास भेजा गया वो मरियम साधारण मरियम नहीं थी। बाइबल बोलती है वो लेवाइट्स खानदान की थी, लेवी खानदान की थी, और जोसेफ दाऊद के खानदान का। और जो लेवी लोग होते वो वचन के ऊपर चलने वाले, व्यवस्था को मानने वाले। कुछ भी हो जाए, जान भी चले जाए, पर जो परमेश्वर का व्यवस्था उसको मैं क्या करने नहीं दूंगा, खत्म होने नहीं दूंगी। मैं ऐसा बोलूंगा, एक है ना डरपोक नहीं, एक साहसी स्त्री के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आके बोल रहा है, क्या बोल रहा पता है? वो बोलता है, हे मरियम भयभीत ना हो। बोलता यू आर ए हाईली फेवर्ड। हालेलुया। वो भी उसका जान सूख गया, ये क्या अभिवादन है। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे वो क्या बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो आज तक ब्रह्मांड ने जो सुना नहीं वो तेरे साथ होने जा रहा है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, है ना, बोलिए जो ब्रह्मांड ने सुना भी नहीं, प्रभु वो तेरे साथ करने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मरियम भी घबरा गए। इसको क्या बोलते हैं अभी के समय में? ब्रेकिंग न्यूज, वही बोलेंगे ना। पर ये ब्रेकिंग न्यूज बहुत खतरनाक वाला था, ये यूनिक ब्रेकिंग न्यूज था। अब ये स्वर्गदूत बोल रहा, सुन, तू एक पुत्र को जन्म देगी। मरियम बोली, मैं किसी भी पुरुष को नहीं जानती। मरियम एक बात को जानते थे, जब तक एक पुरुष और एक स्त्री मुलाकात नहीं करेंगे तब तक बच्चा जन्म नहीं होता। अभी ये स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? तू एक पुत्र को जनेगी। मरियम बोल रही, मैं तो किसी पुरुष को ही नहीं जानती। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसा संभव है?
हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा संभव है ना? कई बार हो सकता है डॉक्टर बोला होगा आपको, ए तेरा हैप्पी बर्थडे होने वाला है, जाके तेरे खानदान वाले को बुला ले और एक बरियल ग्राउंड में 6 फुट का गड्ढा भी खुदवा ले, 2-3 दिन में तो तू तो जाएगा ही। और सडनली एक प्रभु के दास उसको विजिट किया और बोला, ए तू मरेगा नहीं रे। मेरे को प्रभु बोल रहा तू एक लंबी आयु को देखने जा रहा है। वो बोलता यस आई नो, आई रिसीव, मैं ले लिया हूं। पर उसको क्वेश्चन माइंड में, ये कैसा संभव है? अब भी तो स्पेशल डॉक्टर आके बोला, मैं फोन करके अपने घर वाले को भी बुला लिया, ये कैसा संभव है? मे भी हो सकता है आप आपका बिजनेस टोटली डिस्ट्रॉय हो गया होगा, अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, ऑलमोस्ट रोड में आके खड़े हैं। सडनली एक प्रभु के दास आपसे मिला, प्रभु बोलता तेरा बिजनेस को मैं फिर से रिस्टोरेशन करेगा, मैं तुझे वापस, तू जो खोया मैं तुझे वापस ला के दूंगा। वो भी सोचने लगा यस आमेन, मैं रिसीव करता हूँ, पर मन में बैठ रहा क्या वाला, ये कैसा संभव है, मैं तो ऑलमोस्ट पूरा खो दिया, अभी रोड में आके बैठा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका भी होगा, ये कैसे संभव है? सेम क्वेश्चन मरियम का भी था, ये कैसे संभव है, मैं तो पुरुष को भी नहीं जानती। हालेलुया। बट सबसे मजे की बात है, जिस स्त्री के पास ये वचन आया था, मैं पहले ही बोला, वो लेवाइट्स खानदान की थी। वचन के ऊपर चलने वाले है ना, साहसी स्त्री लोग, कुछ भी हो जाए वचन का पालन करेंगे, चाहे मौत भी क्यों ना हो जाए। वो जानती है मैं कुंवारी हूं, और वो ये भी जानती है एक पुरुष का मुलाकात होगा तभी एक स्त्री गर्भवती होगी, पर मैं किसी को भी नहीं जानती हूं। बट ये स्वर्गदूत एक खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज मेरे को सुना रहा है, ये कैसा संभव है? हालेलुया। पर उसके बावजूद भी मरियम क्या बोलती, मैं उसकी दासी हूं, उसके वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो एक बात को जानती थी, अगर ये न्यूज सबको मिलेगा, ये किसी पुरुष को भी नहीं जानती, इसका शादी भी नहीं हुआ और ये गर्भवती है, तो लोग मेरे को पत्थर से मार देंगे। वो बोल रही है फिर भी चलेगा, क्योंकि वो लेवाइट्स खानदान की है। वो बोलिए कुछ भी हो जाए, ये परमेश्वर का ये आज्ञा या परमेश्वर का ये ब्रेकिंग न्यूज, चाहे मुझे मौत से होकर भी जाना पड़े, मैं आगे बढ़ूंगी। हालेलुया। उसके बावजूद इसका क्वेश्चन यही था, ये कैसा संभव है? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए ये कैसा संभव है? ताली बजा के बोलिए ये। अरे दाई ध्यान से सुनिए, बोलिए ये, कस के बजाइए, नहीं तो फिर मेरे को भी बजाने का अवसर मिलेगा। बोलिए ये कैसा संभव है? बगल वाले के साथ करिए, बोलिए ये क्या बोलते हैं, हाई फाई करिए करिए। दिस इज द प्रोफेटिकल एक्ट है ये, इसको हिंदी में मैं नहीं जानता क्या बोलूंगा, दिस इज द प्रोफेटिकल होमवर्क या एक्ट बोलते हैं इसको। बोलिए उसको पकड़ के, नहीं मिला तो उसको बजाओ, उसको ये मौका है, 5 उंगली छपा सकते हैं आप। बोले ये कैसा संभव है को कस के बजाइए, है। हालेलुया। यहां बैठे हुए हर एक के पास ऐसा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर क्या, आप ध्यान से सुनना। द सेम द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 34 से 35 को पढ़िए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये मरियम का सबसे बड़ा क्वेश्चन था। वो बाइबल को जानने वाली है, वचन पे चलने वाली, व्यवस्था पे चलने वाली, फिर भी उसको मन में बोलता ये कैसे संभव है? तब एक बड़ा उत्तर के रूप में स्वर्गदूत 35 को पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, अब ध्यान से सुनना है ना, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। बोलिए पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ
मुझ पर छाया करेगा। मैं जहां तक ये स्वर्गदूत जब ये बोला होगा मरियम को, बोलेगा हाँ ये तो सही है, उसके बाद तब वो स्वर्गदूत उसको बोला होगा जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, उसका सामर्थ जब तेरे ऊपर छाया करेगा मरियम, जो जो बातें तेरे लिए इम्पॉसिबल है वही बातें अब तेरे लिए पॉसिबल होने वाला है। हालेलुया। बट ये कब होगा? ये तब होगा जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और उसका सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगा। मतलब मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा का उद्देश्य था उसके जीवन के हर एक इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने के लिए। अरे बाबा, बेस गिटार से अच्छा भारी है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझिए। दिस मॉर्निंग अगर आपको लगता है ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये मेरे लिए नहीं हो सकता, या ये भी हो सकता आपका जॉब गया होगा, आप सीध में आ गए होंगे, बोल रहे मेरा कर्जा है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे सारे लोगों से दिस मॉर्निंग पवित्र आत्मा एक ही बात बोलता, तेरे लिए शायद ये इम्पॉसिबल है, बट मेरे लिए जब मेरा सामर्थ तेरे ऊपर आएगा तो ये सामर्थ तेरे जीवन के हर एक इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप जानते हैं आपके जीवन में क्या क्या इम्पॉसिबल है। आप जानते हैं आपके साथ क्या क्या इम्पॉसिबल, जो बोल रहे आप नहीं हो पाएगा, प्रभु बोलता है ये तेरे लिए नहीं होगा, बट पवित्र आत्मा बोलता है मेरे लिए सब कुछ संभव है। और ये कब होगा? जब ये आत्मा तेरे ऊपर आएगा और जब तू उसको अलाउड करेगा, तू आ मेरे ऊपर छा, जब तू छाएगा तो सब इम्पॉसिबल ऑटोमेटिक पॉसिबल में बदल जाएगा। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले व्हाटएवर, जो भी तेरे जीवन में, जल्दी चिल्ला के बोलिए जी, इम्पॉसिबल है, दिस मॉर्निंग वो पवित्र आत्मा वो सब कुछ तेरे लिए पॉसिबल करने जा रहा है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आज सुबह मैं किससे बातचीत कर रहा हूं। अगर आपको लगता है दिस इज ये मेरे लिए था, जस्ट टेक इट बाय फेथ और उसके ऊपर चिल्लाना प्रारंभ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपका मिनिस्ट्री हो, चाहे जॉब हो, चाहे बच्चे हैं, या हो सकता है आपका पढ़ाई होगा, हो सकता है दिस मॉर्निंग इम्पॉसिबल सब लग रहा होगा, बट प्रभु का आत्मा एक ही बात बोलता है ये तेरे लिए इम्पॉसिबल है, बट मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो सब कुछ तेरे लिए पॉसिबल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगल बगल वाले को बोले पवित्र आत्मा आएगा और जो जो बातें तेरे लिए असंभव है सब कुछ अब संभव में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब तो मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा आया उसके जीवन को हर एक इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए। हालेलुया। या मैं दूसरे लेवल में या दूसरे स्तर में ऐसा बोलूँगा, पवित्र आत्मा के ऊपर, मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा आया, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक को इस पृथ्वी में मरियम के थ्रू इंट्रोड्यूस कराने के लिए है। अरे बाबा बाबा, आप मारते हो किसी को? मेरे को मारने का मन कर रहा है। इन लोग इतना शांत बैठे हुए। अब आप जानते हैं स्वर्ग का परमेश्वर, क्या मरियम का ओम उसको 9 महीना अपना पेट में रखने के लिए वो ताकत था उसके पास? नहीं। किसी का बाप में भी ताकत नहीं है स्वर्ग का परमेश्वर को अपने ओम में रखने के। उसी के लिए पहला वो स्वर्गदूत आके बोलता है यू आर द हाईली फेवर्ड, और वो फेवर इसको वो बूस्ट, वो ताकत दिया, वो पवित्र आत्मा इसको वो ताकत दिया स्वर्ग का परमेश्वर को 9 महीना अपने ऊब में रखने के लिए। हालेलुया। उसी के लिए मरियम बोल रही है इम्पॉसिबल है, पर वो बोल रहा है पवित्र आत्मा आएगा वो सब कुछ तेरे लिए पॉसिबल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं दिस मॉर्निंग, पता है आप जानते हैं आपके साथ क्या चल रहा है और आप जानते हैं क्या क्या चीज इम्पॉसिबल है। मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था। यूएस का वीजा मिला, 3 बार रिजेक्ट हो गया। तब तक मैं 37 कंट्री में जाकर मिनिस्ट्री कर आया। मेरे को नहीं पता उसको, मेरे को देख के क्या एलर्जी था उन लोग को।
लास्ट टाइम वही कलकत्ता एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, वही काली वाली लेडीज ने, वो मैडम ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला 37 कंट्री में मिनिस्ट्री किया हूँ, नहीं पता उसको देख के क्या एलर्जी था, सॉरी सर, वापस दे दी। पर अभी जब गया था, उसी ने रात को मैं प्रेयर कर रहा था, 7 जुलाई को इंटरव्यू था मेरा, बायोमेट्रिक हो गया। प्रेयर करते समय वही लेडीज को मेरे को दिखाया। मैं बोला प्रभु ये दुष्ट को हटा बोल के। और जब इंटरव्यू का उस काउंटर में गया, वही सामने एक बैठी, मैं उसको देख रहा भी नहीं, मैं इधर देख रहा हूं, इसके पास चले जाऊंगा। उसने वहां बुलाया मेरे को, एक्सक्यूज मी सर कम। मैं बोला प्रभु, फिर गया प्रभु मेरा। बट मेरे को नहीं पता था पवित्र आत्मा उसको मेरे लिए रखा था। हालेलुया। पता उसने क्या पूछा, हु आर यू? मैं मन में सोच रहा था, लास्ट टाइम मेरे तू ही तो रिजेक्ट की थी मेरे को। मैं बोला मेरा नाम आनंद है, मैं पास्टर हूं। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। किस लिए जा रहा है? बोलता वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जा रहा हूं, मेरे को भी 5 टॉपिक मिला है बोल के। ऊपर से मेरे को देखेगा, वो सोचे भी होगा ये इसको कौन बुलाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुना। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, आपके जीवन का हर एक इम्पॉसिबल चीजों को वो पॉसिबल करेगा। उसने मेरे को देखा नहीं, पता ओके योर वीजा इज अप्रूवल। मेरे को अभी भी मैं बहुत लोग को बोल, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को वीजा कैसे मिल गया। उसके पीछे काम करने वाला वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आपके जीवन के लिए वो भी दिया, भी तो 10 साल के लिए दिया। तो मैं अभी बोल रहा था, अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया फिनिश करके ऑस्ट्रेलिया से यूएस जाऊंगा। अभी 13 जगह में मीटिंग फिक्स हुआ। ये तो अभी अक्टूबर का, जनवरी का भी फिक्स हो गया। तो मैं वही भैया को बोल रहा था, ये पूरा पवित्र आत्मा कर रहा है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगल बगल वाले को फिर से बोले, तेरे जीवन में जो जो असंभव बातें हैं, पवित्र आत्मा एक एक कर कर तेरे जीवन के लिए संभव करने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सैमसन को जानते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? सिमसोन। अगर मैं सैमसन बोलूंगा तो आपके सामने कैसा वाला पिक्चर आएगा उसका? कोई बताएगा? अंकल बोल रहे मसल्स मैन। और कोई है बड़े लंबे लंबे बाल वाला? और कुछ बोलेंगे? बताओ, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं। अगर आपके सामने, अगर मैंने बहुत जगह पिक्चर भी देखा हूं सैमसन का, 8-9 फीट का पूरा मसल्स मैन। पर व्हेन यू रीड द बाइबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बाइबल पढ़ो, सिमसोन मेरा और आपके जैसा दिखने वाला एक साधारण व्यक्ति था। बट बाइबल बोलती है, पर जब जब उसके ऊपर आत्मा आता था, जब जब पवित्र आत्मा आता था, सिमसोन एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाता था। साधारण व्यक्ति असाधारण में बदल जाता था, है ना। अगर आप जजेस पढ़ेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड द 13, 14 एंड 15 को पढ़ेंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है ना। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक दिन सिमसोन तिमना जा रहा था फेस्टिवल में, कुछ फंक्शन में। बाइबल ऐसा लिखते हैं, उसके माँ बाप आगे जा रहे थे, ये पीछे जा रहा था। अचानक से जंगल से जब जा रहा था, शेर दहाड़ने लगा, है ना। मैं ऐसा बोलूँगा, शेर को भी नहीं पता था यार इसके अंदर एक बब्बर शेर आता है कभी कभी, हैं, और वो मेरे को चीर फाड़ करेगा। मैं ऐसा बोल रहा ना, एक कहावत है ना, जब कुत्ते की मौत आता तो कहाँ भागता है? शहर की ओर। ये धड़ा बोल के सैमसन ऐसे पीछे बड़ा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, और जैसे बकरी का छोटे बच्चे को मुंह पकड़ के फाड़ते हैं, बाइबल बताती है सिमसन ने सिंह को वैसा ही फाड़ दिया, है ना। आप सोच के देखिए, आप सिमसन की जगह हैं, शेर दहाड़ा तो क्या होगा आपके साथ? बोलिए ना जी, है ना। एक व्यक्ति बोला, शेर सुनने के लिए और बोलने के लिए ये अच्छा लगता है, सामने आने से पता चलता है ना। बट सिमसोन के साथ ऐसा नहीं था। जब सिंह दाड़ा होगा, परमेश्वर, सिमसोन ऐसा मुड़ के देखा होगा, वो भी सोचा होगा, बेचारा सिंह सोचेगा आज मस्त मिला खाने के लिए, बट उसको नहीं पता मैं ही शिकार बनने जा रहा हूं।
और बाइबल बोलते पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक सामर्थ्यशाली रूप में सिमसोन के ऊपर आया। अगर अगर आप अफ्रीका जाएंगे, है ना, वहाँ का वो टाइगर को, सिंह को देखेंगे, आप उसके सामने खड़े रहेंगे, आप छोटा देखेंगे उसके सामने। और बाइबल बोलती है सिंह को फाड़ दिया। अगर वही सिमसोन का लाइफ को आप पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड द जजेस चैप्टर 14 वर्स 14 को पढ़ेंगे, कुछ लोग जो वहाँ जो फिलिस्तीनी लोग थे, सिमसोन को बांध दिए रस्सी से। और बाइबल बोलते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उसके ऊपर आया, वो आत्मा उतरा, वो रस्सी को ऐसे तोड़ दिया। उतना दूर मत जाइए, है ना। सिमसोन ने 3000 लोगों को मारा। किससे मारा पता है? गधे का हड्डी, जॉब का हड्डी। आपके पास गूगल आंटी है ताकि हम लोग को दिखा सके वो गधे का जबड़े का हड्डी कितना बड़ा होता है क्या? इतना पुंदड़ू से होगा है तो दिखाइए ना। मैं चाहता हूं सब देखे उसके बाद, बट उसका उपयोग अपने घर में पति के साथ मत करना या पत्नी के साथ मत करना। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी से हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। बाइबल बोलती है इतना सा था वो हड्डी, और उस हड्डी से लिया, ये है, इतना ही है। बट बाइबल क्या बोलती है? इसी हड्डी के थ्रू सिमसोन ने 3000 लोग को मारा। हालेलुया। यहां मेरे को एक चीज पवित्र आत्मा सिखा रहा है, अगर एक व्यक्ति आत्मा से भरे हुए रहेगा, भले वो एक छोटा सा वेपन को भी इस्तेमाल करे, पवित्र आत्मा उसी वेपन को एक बड़े वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगल बगल वालों को हिला के बोलिए, है ना। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, बोलिए, पकड़ो, क्या मालूम आपका आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर होगा। बोलो, पकड़ के बोलिए, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप जो एक छोटा वेपन भी इस्तेमाल करेंगे, पवित्र आत्मा उसको एक माइटी वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करता है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। तो आप सोच के देखिए, ये भरा आत्मा से वो हड्डी लिया, 3000 लोगों का हैप्पी बर्थडे किया। हालेलुया, है ना। तो सेम चीज दाऊद के साथ हुआ। अगर आप दाऊद का लाइफ को आप देखेंगे, जब वो गोलियात से लड़ने के लिए गया, कितना चिकने पत्थर उठाया, छोटे छोटा ना। अब ध्यान से सुनना, 5 क्यों उठाया? कोई बताएगा हैं? क्यों उठाया 5? गोलियात तो एक ही था, गोलियात के और 4 भाई था। बोला आज सबको एक साथ निपटाता हूं। हालेलुया। बट इस जगह में एक मिस्ट्री भी है बाइबल का। अगर आप व्हेन यू रीड द बुक ऑफ इफिसियंस को आप पढ़ेंगे, वहां पॉल एक बात को लिखता है। पॉल बोलता है आत्मिक हथियार को ऊपर से नीचे कई सारा लिस्ट दिया हुआ है ना। ढाल, जूती, बूट, तलवार, सब। क्यों बोल रहा पता है? ताकि आपका कोई भी जगह खाली नहीं दिखना चाहिए। अगर खाली दिखा तो उधर ही अटैक होगा। नहीं समझ में आ रहा? हालेलुया। अभी यहां गोलियात पूरा पहना हुआ, एक ही जगह खाली था क्या? तो परमेश्वर बोला काफी है इतना मेरे लिए। हालेलुया। बट दूसरा व्यक्ति पूरा परमेश्वर का अपना ढाल बना के आया था। हालेलुया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप छोटा सा भी वेपन्स को लेंगे, उसी को माइटी वेपन्स के रूप में परमेश्वर आपके साथ करेगा। अभी वो छोटा पत्थर उठाया और जब मारा, वो छोटा पत्थर ही एक माइटी वेपन्स बन गया। और गोलियात को यहां मारा, मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा, यहां पड़ा तो पीछे गिरना था, मुंह के बल क्यों गिरा? तो मारने वाला कोई और था। पर बाइबल में एक जगह ऐसा लिखता है, धनुष से तीर तो निकलता है,
बट जो सीधा निशाने में जाके लगना वो परमेश्वर का काम है। तो यहां से मारा तो सही था, तो वो कहीं और जा रहा होगा, पकड़े, परमेश्वर उसको पकड़ा, सीधा उसको माथा में जाके ठोका। बट मिस्ट्री तब पीछे गिरने का था, आगे क्यों गिरा? सिंपल है, ये सिमसोन है, ये गोलियात, डेविड वहां से यहां मारा, तो परमेश्वर बोला तू बहुत ज्यादा कर रहा, बोल के यहां मारा, वो नीचे गिरा, है ना। बट और एक मिस्ट्री है यहां, बाइबल बोलता है उसका तलवार को 2-2 3-3 लोग उठाते थे, वो भी नहीं उठा पाते थे। बट जब वो गिरा, बाइबल बोलते है वो दाऊद, छोटा वाला दाऊद, वही तलवार को उठाया और उसको गले से काट दिया। क्यों? वो अभी भी पवित्र आत्मा से ही भरा हुआ था, और जब वो पवित्र आत्मा से भरा रहेगा, वो कितना भी बड़ा रहे उसके लिए वही छोटा वेपन से दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बट अभी भी 4 पत्थर का मिस्ट्री है, कोई बताएगा? तो वो 4 पत्थर गया तो कहां गया? अगर आप बाइबल का ज्ञाता है बहुत अच्छे, तो एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद की वजह से, दाऊद मर गया, पर दाऊद की वजह से सिमसोन का शासन काल शांतिपूर्ण, सलोमन राजा ना, सलोमन राजा का शासन काल शांतिपूर्ण शासन काल था। उसका पीछे का मिस्ट्री क्या, आप ध्यान से सुनना। ये सारे पड़ोसी देश के लोग क्यों डर रहे थे? राजा लोग, पता है, दाऊद 5 पत्थर उठाया था, एक ही से गोलियात का हैप्पी बर्थडे किया, अभी 4 पत्थर है, और दाऊद मरने के पहले शायद ये 4 पत्थर सुलेमान को दिया। नहीं समझ में आ रहा है? तो मतलब एक पत्थर से बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे हुआ, तो 4 पत्थर का ये यूज करेगा, हम लोग कहीं पर भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए शांतिपूर्ण रहना ही ठीक है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको यही बताना चाहता, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आप जो भी छोटा सा भी उठाएंगे, परमेश्वर उसको एक माइटी वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगा। गोलियात छोटा था बट पवित्र आत्मा से दाऊद छोटा था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बड़ा गोलियात को एक बार में मार के गिराया। दिस मॉर्निंग मैं एक ही घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा का घोषणा, मैं एक प्रोफेसी के रूप में इसको घोषणा करता हूं। जस्ट टेक इट बाय फेथ। आज के बाद आप जो भी छोटा चीज को भी उठाएंगे, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, वो हर एक छोटा चीज आपके लिए, या पवित्र आत्मा उसको एक माइटी वेपन्स के रूप में, या माइटी चीज के रूप में आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जस्ट टेक इट बाय फेथ। यीशु के नाम से उसको ग्रहण कर लीजिए। आज के बाद में जिस चीज के ऊपर भी हाथ रखूं, बट एक चीज याद रखना, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए। हालेलुया। तो आप जिस चीज को भी इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर उसको एक माइटी वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा मेरे को यहाँ कुछ करने के लिए बोल रहा है। थैंक यू लॉर्ड। और मैं चाहता हूं वो होने दें। यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं, आई सो माई स्पिरिट, कुछ बहन लोग को भी मैं देख रहा हूँ, कुछ भैया लोग को भी मैं देख रहा हूँ, और पवित्र आत्मा मुझे एक ही बात को बोलता है, आप हर जगह से फेल होकर, है ना, जैसा पीटर रात भर मेहनत किया बट उसको कुछ भी नहीं मिला, अपना बुद्धि, शक्ति, बल, टैलेंट सबका प्रयोग किया बट कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, वो थक हाक के भर गया था। हो सकता आपने भी बुद्धि, शक्ति, बल, सारे चीजों का इस्तेमाल किया और टोटली एम्प्टी होकर बैठे हुए हैं। दिस मॉर्निंग ऐसे लोगों से प्रभु पवित्र आत्मा एक बात को बोलता है, थैंक यू लॉर्ड। हर एक इम्पॉसिबल, आज का डेट और टाइमिंग नोट कर लेना बोल रहा प्रभु, हर एक वो इम्पॉसिबल जो भी तेरे जीवन में है, प्रभु बोलता है मैं उसको पॉसिबल करने जा रहा है। हो सकता है ये 7 महीना कुछ नहीं हुआ होगा, आपने सारा प्रयास किया, बट दिस 8th मंथ, आज का डेट भी मेंशन कर लेना 17, और 8 मंथ है न्यू बिगिनिंग। प्रभु बोलता उस दिसंबर 31 खत्म होने से पहले एक नई शुरुआत या एक नया सीजन का
काम को मैं आरंभ करने जा रहा हूँ आज का डेट से बोल रहा हूँ। Amen. जो इम्पॉसिबल है मैं तेरे लिए उसको पॉसिबल करने जा रहा हूँ बोल रहा हूँ। अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करे, उसको बोले कि लॉर्ड थैंक यू, हर एक वो इम्पॉसिबल तो मेरे लिए पॉसिबल करने जा रहा है लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। कैन आई सिंग द सॉन्ग हालेलुया स्लो में? थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के रखिए। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ कुछ लोग हैं और पवित्र आत्मा एक ही बात को बोलता है, मैं तुझे आज इसलिए लेकर आया हूँ तेरे जीवन का हर एक इम्पॉसिबल मैं पॉसिबल करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। और पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, जैसा मैंने सिमसोन को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाया, जैसा मैंने दाऊद को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाया, दिस मॉर्निंग ये दो चीज मैं तेरे साथ भी करना चाहता हूं। हो सकता अभी तक का आपका व्यक्तित्व या आपका पर्सनालिटी बहुत छोटा होगा, या लोग बोलते होंगे उंगली उठा के ये तेरा कुछ भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा एक ही बात बोलता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। प्रभु बोलता है वो पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, उसका सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगा, हर एक इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जाएगा। उसके बाद में तुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी में बनाने जा रहा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग बोल रहा हूं। थैंक यू जी। Oh hallelujah, hallelujah, Markete namru hallelujah, Baru kelamandro sefre kelamandro hallelujah, hallelujah, hallelujah. my Jesus Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Impossible. प्रभु बोलता कुछ असंभव बातों को मेरे लोगों को बोल, मैं उसको संभव करने जा रहा है। आप जैसा आए वैसा नहीं जाएंगे वो बोला। एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाकर, एक डिफरेंट व्यक्ति बनाकर मैं तुझे यहां से भेजने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। तू जैसा आया वही व्यक्ति नहीं जाएगा। प्रभु बोलता जब तू वापस जाएगा एक डिफरेंट कैरेक्टर, एक डिफरेंट पर्सनालिटी, जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल में बदल डालेगा। हालेलुया। Mana Shandari Katala Mandere. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा एक ही बात को बोलता दिस आफ्टरनून। मैं नहीं जानता आप आते समय कैसा आए होंगे यहाँ, बट व्हेन यू गो बैक योर होम, यहाँ से जब वापस आप जाएंगे जैसा आया ऐसा नहीं जाएंगे। बोलो लॉर्ड। प्रभु बोलता जो जो बातें तेरे लिए असंभव था वो सब अब तेरे लिए संभव होना प्रारंभ होगा। और सेकंड चीज,
जैसा मैं एक सिमसोन को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाया, दाऊद को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाया, मैं भी तुझे जब यहाँ से वापस भेजूंगा वही डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ तू जाएगा। जब इस डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ तू जाएगा, तेरे जीवन का हर एक असंभव बातों को अपने आप वो संभव होने के लिए तैयार होगा, बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन। क्यों नहीं एक जोरदार ताली इस पवित्र आत्मा के लिए दें। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा और लेके मैं खत्म कर देगा। ध्यान से सुनना, अगर आप यीशु मसीह के बारे में आप देखेंगे, बाइबल बोलता है वो 30 साल जब इस पृथ्वी पर था, उसने कोई भी मिरेकल, कोई भी पावरफुल काम को वो नहीं किया, बट वो 30 साल वो अपने आप को तैयार कर रहा था। क्यों पता? आने वाला 3.5 साल के लिए। हालेलुया। बाइबल बोलती है जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म एक कबूतर की नाई उसके ऊपर आया, है ना, जो वो 30 साल में जो नहीं कर पाया उसको वो 3.5 साल में कर दिया। नहीं समझ में आया आपको? हालेलुया, हालेलुया। मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आया उसके जीवन के हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने के लिए। सिमसोन के ऊपर जो पवित्र आत्मा आया उसको एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने के लिए। दाऊद के ऊपर जो पवित्र आत्मा आया उसको एक डिफरेंट व्यक्तित्व को देने के लिए। बट अगर हम यीशु मसीह के ऊपर वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म को हम देखेंगे, है ना, वो क्या था बोलने से, जो वो 30 साल में नहीं कर पाया, पवित्र आत्मा वही काम को उसके जीवन में 3.5 साल में फिनिश कर दिया। यूहन्ना क्या बोलता है, उसने इतने आश्चर्य कर्म किए, अगर उसको लिखा जाए तो कम पड़ेगा। बाप रे। आप जानते हैं क्या, मैं यूहन्ना क्या बोल रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर पाऊंगा, इतना आश्चर्य कर्म किया। मतलब पवित्र आत्मा क्या करवाया पता है? जो 30 साल में एक व्यक्ति जो मिनिस्ट्री में नहीं कर पाता है, पवित्र आत्मा वही काम को 3 साल के अंदर करवा डाला। और वो भी इतना बोलने से यूहन्ना बोलता है मैं तो यार बयान भी नहीं कर पाऊंगा, अगर बयान भी कर पाऊंगा तो कम पड़ेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा था, मैं ऐसा बोलूंगा, वो है ना, जो लोग मिनिस्ट्री में 30-30, 40-40 साल में जो नहीं कर पाएंगे, जस्ट सेकंड में आपके सारा थ्रू करवाने के लिए वो तैयार होगा। इसको क्या एक्सप्लेन करूं, मेरे को समझ में नहीं। अगर आप समझदार हो तो आप बोलिए हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा वो उसके साथ किया तो मैं वो तेरे साथ भी करना चाहता है, बट क्या तू तैयार है? अगर तू तैयार है तो प्रभु बोलता मैं भी तैयार है ना। वो स्पीड में जाने वाला, जो लोग 30-30, 40-40, 70-70 साल में नहीं करेंगे, आप मंथ में करने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? यीशु मसीह ने 11 चेलों को तैयार किया, 12 लोग। उस 12 में भी सारे लोग कैसे लोग थे, कोई बताएगा? आधा से ज्यादा अनपढ़, डरपोक लोग, कई लोगों को तो बात करना नहीं आता, कई लोगों को तो उनका क्या बोलते हैं, गूगल मैप, क्या बोलेंगे उसको, उस इज़राइल के बारे में भी जानकारी नहीं है। वो केवल यीशु के पीछे पीछे गए, वही जानते हैं ये गलीली है, ये समरी है, ये यहूदा है, ये कफरनहूम है। ऐसे लोग थे। अब आप सोच के देखिए, यहूदा इस्करियोती भी थाली में हाथ डाला और यीशु बोलता जो मेरे साथ थाली में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। उसके बाद भी लोग सोच रहे कौन होगा ये? डरपोक लोग, फेलियर लोग अपने जीवन में, ऐसे लोगों को यीशु मसीह चुना। मैं कल बोल रहा था पास्टर साहब को, अगर सबसे बड़ा रिस्क कोई लिया उसका नाम है यीशु मसीह। 12 लोग को तैयार किया, उसमें भी एक बेवकूफ निकला और 11 लोग थे, और ये 11 का 11 लोग टाइम फुस वाले थे, नाम मात्र के बम थे, जलाने से फुस हो गया। फेलियर लोग, डरपोक लोग, इनके हाथ में ब्रह्मांड को देकर यीशु मसीह स्वर्ग आ गया।
बट एक बात याद रखना, जब आप रिस्क लेंगे फेथ ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। अब यीशु मसीह क्या किया पता है? क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद बोलता अब ये सारा अधिकार मेरे पास है, और चेलों को बोलता मैं अब तुझे देता हूं। इन लोग भी सोच रहे होंगे हम लोग क्या करेंगे इसका, क्योंकि सब डरपोक लोग थे। कुछ तो बोलेंगे मैं, प्रभु बोला हाँ तू। प्रभु मेरे को बोलने भी नहीं आता। ए बेवकूफ, हालेलुया, ऐसे नौटंकीबाज लोग यहां भी है। प्रभु मेरे को बोलने नहीं आता, बाकी समय मस्त बोलते हैं। प्रभु बोलता नहीं, मैं तेरे को ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे के सारे डरपोक लोग थे, बट जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, यही डरपोक लोग ब्रह्मांड में आग लगाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी हो सकता दिस आफ्टरनून आप भी बोल रहे होंगे प्रभु मेरे को भी बोलना नहीं आता है। आपको कुछ भी नहीं आता वो जानता है, बट वो बोलता मेरे पास एक चीज है जो मैं तुझे देना चाहता हूं, और जब ये तेरे ऊपर आ गया ये सब कुछ तेरे को सिखाएगा, तेरे को एक डिफरेंट व्यक्ति बनाएगा, है ना। तू पहले जैसा डरपोक था वैसा नहीं रहेगा, तू एक धैर्यवान व्यक्ति बनाएगा। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। आप हनोक से पूछना मैं कितना बड़ा डरपोक था। अगर दुष्ट आत्मा 10 किलोमीटर दूर चिल्लाया तो मैं 5 किलोमीटर दूर से निकल जाता था। हालेलुया। मेरे को ये भी नहीं पता फोन नंबर कैसा मिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति के वो जब पवित्र आत्मा पाया 41 कंट्री में ले जाकर, और सबसे मजे की बात है हिंदी में प्रचार किया। जापान गया हिंदी में प्रचार किया, साउथ कोरिया गया हिंदी में प्रचार किया, मलेशिया सिंगापुर हिंदी में प्रचार किया, स्पेनिश कंट्री में गया हिंदी में प्रचार किया। हालेलुया। सुनिए, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा ना, आपका पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर देगा, है ना। उसके बाद बाइबल क्या बोलती है पता है? ये चेलों के बारे में लोग क्या बोलते, क्या ये वही थे जो यीशु मसीह के साथ घूमते थे, डरपोक लोग? पर अभी इनके अंदर इतना ज्यादा धैर्य कैसे आया? अभी ये कैसे इतना डीपली बात करते हैं, कैसे ये भविष्य की बातें करते हैं, कैसे ये आश्चर्य कर्म करते हैं? इसके पीछे एक ही था, वो था पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो पवित्र आत्मा वो कुछ भी कर सकता, बस आप अपने आप को उसके हाथ में रख के उसको बोलिए मेरे को भी वही पवित्र आत्मा चाहिए ताकि मैं भी तेरा विटनेस इस ब्रह्मांड में बन सकूं। हालेलुया। उसको लेकर अपना ब्यूटी पार्लर अपने हिसाब से जीना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करेगा बोले से आपका अंदर का हर एक डर भय चिंता सबको दूर करेगा, आपको अपना हिसाब से डालेगा और अपने हिसाब से आपको इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। एक आंटी है प्रेमा आंटी, आप लोग वो कोविड में उनका डेथ हो गया, क्लास 3 पढ़ी है। उन केवल वो बाइबल पढ़ती है, बाइबल के अलावा और कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, बट उसने 20 देशों में जाकर मिनिस्ट्री करके आई। बट उसके अंदर का स्पेशलिटी क्या था पता है? जिस देश में जाती स्टेज में चढ़ती उसी देश की भाषा में वो प्रचार करती। नहीं समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। और जब नीचे उतरती तो लोग पूछते क्या प्रचार किया, और वो हमारा लैंग्वेज तुझे कैसा होता? बोलते मेरे को कुछ भी नहीं पता। हालेलुया। जैसा सिमसोन के ऊपर, जब सिमसोन को जब जरूरत था पवित्र आत्मा का सामर्थ आया और वो होने के बाद उसके साथ से चला गया, पर उसको जो करना था दैट टाइम वो करके चला गया। इसके साथ भी वैसा ही था। तो पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है, बट आप उसके लिए अवेलेबल रहिए। आप बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं फुल्ली, तो वो भी बोलता मैं भी फुल्ली तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे मजे की बात क्या है? कोई जूनियर होली स्पिरिट नहीं, कोई सीनियर होली स्पिरिट नहीं है, एक ही होली स्पिरिट है। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी काम करेगा।
जो पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देता वही पवित्र आत्मा आपको भी सामर्थ देगा। और उस सबसे मजे की बात, कोई फीमेल होली स्पिरिट नहीं, कोई मेल होली स्पिरिट, एक ही होली स्पिरिट है। हालेलुया। बट अब सबसे मजे की बात क्या है, हु इज होली स्पिरिट? कई लोगों का कई सारा क्वेश्चन का आंसर मैं सिंपल बता रहा हूं। जब यीशु मसीह बॉडी फॉर्म में था, क्या बोलेंगे हिंदी में, शारीरिक रूप में था, तो वो एक समय में एक ही जगह जाके वो काम किया। बट पवित्र आत्मा का मतलब है जीसस अनलिमिटेड। हालेलुया। अब जब वो आत्मा के रूप में है, जिसको मैं और आप पवित्र आत्मा बोलते हैं, अभी वो एक ही समय में 100,000 जगह में जाकर वो काम करता है। बोलिए जीसस अनलिमिटेड। हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा। पर जब आप उसके हाथ में अपने आप को दे देंगे, है ना, आप जो सोचे भी नहीं होंगे वैसा वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बट दिस आफ्टरनून में खत्म करने जा रहा हूं, मैं एक ही बात को बोलूंगा। अलग अलग लोगों को पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से चुना और अलग अलग बातों को उनके थ्रू करवाया। मरियम के थ्रू पवित्र आत्मा उसके जीवन का हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने के लिए, सिमसोन के जीवन में पवित्र आत्मा उसको एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने के लिए, दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा आया उसके जीवन को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने के लिए, यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा आया, जो चीज सालों सालों लगता था वही चीज को उसने महीनों में करके निकल गया। और जो चेले के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो पवित्र आत्मा इस ब्रह्मांड में आग लगाने के लिए आया था। और वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर भी आने के लिए तैयार है, ताकि आपके थ्रू भी इस ब्रह्मांड में आग लगाना चाहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप वो व्यक्ति बनने जा रहे हैं जो बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 29, नहीं समझ में आया ये दादा, हालेलुया, जो कभी ना खत्म होने वाला अध्याय बनने जा रहे। इसलिए वो स्वर्गदूत बोलता है इसका राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, और उसका राज्य कोई और नहीं है, मैं और आप उसके राज्य हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं एक ही बात को बोलूंगा, आत्मा में होकर इस बात को बोल रहा हूं। आप आए कैसे मैं नहीं जानता हूं, बट व्हेन यू गो बैक योर होम, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी, मैं ऐसा बोलूंगा, नेवर बी द सेम अगेन, वैसे ही आप बन के नहीं रहेंगे। प्रभु बोलता है एक मैं डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट व्यक्तित्व, एक अनदर व्यक्ति बनाकर मैं तुझे यहाँ से भेजना चाहता हूँ। बट दिस टाइम थोड़ा समय मैं लूँगा। मैं चाहता हूँ टोटली अपने आप को उसके साथ उसके सामने रखिए और उस पवित्र आत्मा को बोले जो भी डिजाइन करेगा, जो तेरी मर्जी है, मैं तैयार हूं प्रभु जी। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, जस्ट वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप। सारे लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं 4-5 व्यक्तित्व के बारे में बताया और इन 4-5 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से आया, पर वो अपना काम को करके गया। मैं नहीं जानता आपके ऊपर वो किस रीति से आएगा और आपके थ्रू वो क्या करवाना चाहता है, बट वो बोलता अगर तो तैयार है, मैं भी तैयार हूं बोलता है। याद रखना, ये सारे चेले लोग, डरपोक लोग, बात करने नहीं आता है, फेलियर लोग, मूर्ख लोग, बट जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पेंतिकोस्त के दिन इनके ऊपर आया, यही लोग एक डिफरेंट व्यक्ति बन गए, एक डिफरेंट पर्सनालिटी, बात करने का स्टाइल चेंज हो गया। डरपोक, डर निकल के सामर्थ इनके अंदर आया, बोल्डनेस उनके अंदर आया, साहस उनके अंदर आया, राजाओं के सामने खड़ा होने के लिए, भीड़ के सामने खड़ा होने के लिए, मार खाने के लिए भी तैयार हो गए। वही पवित्र आत्मा आज के दिन वो बोलता मैं तेरे ऊपर भी आने के लिए तैयार हूं, तेरे को अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार हूं। हो सकता अभी आप एकदम कहीं पर भी नहीं देखते होंगे, बट आप यहां हैं। वही पवित्र आत्मा बोलता मैं तुझे इस झुंड में से निकालेगा, तेरा अलग एक पहचान मैं तुझे देगा। जैसे मैंने चेलों का अलग पहचान दिया,
मैं तुझे भी एक नया पहचान देने के लिए और तेरा नेम एंड फेम को फेमस करने के लिए प्रभु बोलता मैं तैयार हूं दिस आफ्टरनून। पर वो बोलता क्या तू तैयार है? जो वो पेंटिकोस्ट के दिन किया वो बोलता मैं आज भी मैं तेरे साथ करना चाहता हूं। वो बोलता कभी ना खत्म होने वाला अध्याय में मैं तुझे जोड़ना चाहता हूं। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, वो पवित्र आत्मा आपके मिनिस्ट्री को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है और वही पवित्र आत्मा आपके मिनिस्ट्री को आपको भी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। अभी तक जो मिनिस्ट्री किया वो एक डिफरेंट लेवल का था, बट आज के बाद आप जो मिनिस्ट्री करेंगे वो एक डिफरेंट लेवल का होगा। बोलो जो आपके जीवन में 10-15 साल में जो नहीं हुआ, आने वाला कुछ महीनों के अंदर वही पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। बोलो थैंक यू होली स्पिरिट। मैं चाहता हूं अपने आंखों को बंद करे, कोई इधर उधर नहीं, जस्ट आप और आपका परमेश्वर, या मैं ऐसे बोलूंगा आप और पवित्र आत्मा। आप बोलिए उसको मैं तैयार हूं, मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं फ्रॉम दिस डे एंड लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ। और जो भी तेरी मर्जी है तू मेरे जीवन में कर। तू जो भी डिजाइन देगा मैं तैयार है। तू जो भी करवाना चाहता, कहां भी ले जाना चाहता, मैं तैयार है। मैं खड़ा होने के लिए, बोलने के लिए मैं तैयार है। पवित्र आत्मा बोलता मैं तेरे अंदर बोल्डनेस को मैं देने के लिए तैयार हूं। बोल रहा हूं पूरा बना तेरे। मैं चाहता हूं सारे लोग अपने मुंह खोल के उसको बोलिए, बोलिए, कोई भी शांत मत बैठिए। मुंह खोल के जस्ट वर्शिप हिम, वर्शिप हिम। अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा में इसको पुकारिए। थैंक यू लॉर्ड। पूरा बना शकथर यान दलबा। सारे लोग मुंह खोल के, मुंह खोल। मैं चाहता हूं ये थोड़ा समय, मैं चाहता कोई भी शांत नहीं बैठेगा, जस्ट अपने मुंह खोल के उसको स्तुति करिए। वो बोलता मैं इम्पॉसिबल को तेरे लिए पॉसिबल करेगा, तुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाएगा, तेरे मिनिस्ट्री, तेरे परिवार, तेरे हर एक एरिया को अपने हाथ में लेने के लिए। जो अभी तक नहीं हुआ उसको मैं आज के बाद तेरे जीवन में दुगने आदर के साथ करने के लिए। प्रशंसा प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। एक साथ मिलकर गाए, ओ प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान प्रभु, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। क्यों ना एक और बार दोहराए, प्रशंसा हो, ओ प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, ओ कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान प्रभु, कितना महान, कितना महान। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फर्स्ट डे, सेकंड डे, दिस इज द लास्ट डे। प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है, जो आपके जितने भी जवान लोग हैं, जो साउंड सिस्टम, मीडिया एंड क्वायर में बजाने वाले, मेरे को पवित्र आत्मा एक ही बात को बोलो, बोल इनका पर्सनालिटी को अब मैं चेंज करने जा रहा है। बोल के बजाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल। थैंक यू। इसमें कुछ लोग बहुत ईमानदार लोग हैं
और प्रभु बोलता उसका रिवॉर्ड मैं उसको देने जा रहा हूँ। बोल रहा है Hallelujah. थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ जो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको बोलने का भी जरूरत नहीं है, बट वो लोग अपने जिम्मेदारी को जानते हैं। प्रभु बोलते वो लोग ईमानदारी से किया और मैंने स्वर्ग से उसको देखा है। और परमेश्वर बोलता है जो छोटे छोटे बातों में ईमानदार रहता है उसको मैं बड़े चीजों के लिए मैं चुनता हूँ। दिस इज द सीजन, दिस इज द सीजन। मैं उन सारे जवान छोटे बड़े बच्चे लोग जो ईमानदारी से जो मेरे कार्य को करते हैं, प्रभु बोले ये सब लोग पर्दे के पीछे करते हैं, इनको कोई नहीं देखता है, बट इनका रिवॉर्ड स्वर्ग का परमेश्वर देगा। बोल रहा हूं, इसको लिख लेना। यही जवान में कुछ जवान लोगों अभी वो वॉलंटियर्स जैसे काम कर रहे होंगे, बट द टाइम इज कमिंग। मैं आत्मा में इस बात को बोल, द टाइम इज कमिंग। उनको मैं स्टेज में खड़ा करके इस्तेमाल करेगा। बोल कुछ लोग इस स्टेट में करेंगे, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट में करेंगे, कुछ लोग नेशनल लेवल में ले जाकर मैं अपना विटनेस बनाएगा। बट इसमें से कुछ लोगों को मैं इंटरनेशनल तक ले जाएगा। कुछ लोग यरूशलेम में ईमानदार रहेंगे, उनको उठाकर समरिया और यहूदिया में मैं लेके जाएगा। बट कुछ लोग जब समरिया और यहूदिया में ईमानदार रहेंगे, मैं इनको उठाकर पृथ्वी की छोर तक मैं उनको लेके जाएगा। My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And then sings my soul. God to Thee. अपने हाथों को उठाकर, and how great Thou art, yes Lord Jesus, and how great Thou art, how great You are Lord, and how great पूरा बनाना Thou शांतर याद अला बनाना। थैंक यू लॉर्ड। किसी के ऊपर पवित्र आत्मा एक डिफरेंट पर्सनालिटी को लेकर आ रहा है। आपका व्यक्तित्व, आपका नेम एंड फेम को वो बदलने जा रहा है। बोल रहा हूँ मिनिस्ट्री को वो बदलने जा रहा है। बोल रहा हूँ पूरा मना। ओ कितना महान यीशुवे, कितना महान। अपने मुखों को खोल कर गाए, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। महान परमेश्वर को कितना महान, कितना महान। यीशुवे अपने हाथ को उठाकर कितना यीशुवे, यीशुवे कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Dancing my soul, and then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great You are, Lord! How great Thou art! How great Thou art! Yes, Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. And how great Thou art!
how great